अस्सलाम वालेकुम। अब ये देख लें कि हमारा ये जो सवाल का जवाब है या सालकीन की जो इकसाम है या उनके जो दर्जात है, अ, जब हमने इसको फेसबुक पर अपलोड किया तो देख लें कितने कितने बड़े आस्थानों से जो तल्लक रखते हैं वो उनको भी नहीं पता कि ये क्या तकसीम है या कैसे ये मामला चलते। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि टीचर एक जो रियल टीचर होता है वो एक समंदर की तरह होते हैं। वो तो उनको खुद नहीं पता होता कि क्या उनको चीज़ लोगों को चाहिए या नहीं, वो तो एक समंदर है बस। तो अब ये सिर्फ जब जब आप लोग कुछ सवाल करते हैं, देन उस सवाल के की वजह से जो इल्म आता है और वो दूसरे अवाम तक पहुंचता है, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता। यानी बेसिकली आप क्या करते हैं, आप समंदर में समझ लीजिए कि अपनी एक बाल्टी डालते हैं और उसमें समंदर के अंदर जो मौजूद हीरे और मोतियों ने बाहर निकालते हैं। जब वो हीरे और मोती बाहर निकल आते हैं तो उनसे दुनिया भी फैज़ पाती है। अब ये देख लीजिए, हालांकि ये इन्हीं के जो आस्थान है ना, ऐसे आस्थान है, उनके जो मरीद हैं ये आपके साथ जो लड़ते रहते हैं ना, फलां 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 जो बहस बहसा करता है, ये इन्हीं में से किसी एक का कोई ना कोई होगा। हालांकि उन लोगों को ये नहीं पता होता कि उनके जो गुरु हैं, उनके जो उस्ताद हैं, वो भी जिस उस्ताद से इल्म चाहते हैं वो मुझसे लड़ रहे होते हैं। यानी उन लोगों को खुद ही नहीं पता कि वो अपने उस्तादों के उस्ताद से लड़ रहे हैं। और आप लोग जब सवाल करते हैं उसके कितने जवाब होते हैं। आज हमारी एक बच्ची है, स्टूडेंट, उसने एक भेजा। अब उसमें जो वीडियो बनाई गई है वो एक बंदे को बता दिया गया है कि वो हज़रत मूसा की बेटी का बेटा था। और आगे क्या है कि उसने क्या किया, उसने जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफ़ान आया था उसमें उसने उस पता नहीं क्या किया था और वो ऐसा किया। अब बताइए मुझे, यानी इतना भी नहीं पता कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान कब आया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाद में आए, इतना भी नहीं पता, बस बना दी वीडियो, बस इन्फॉर्मेशन चल रही है। यहाँ जो बात होती है वो कुछ हम रेफरेंस किताबों से लेते हैं। हालांकि हम कोई ज़रूरी नहीं है वो रेफरेंस ले, लेकिन चले एक ज़रूरत है तो चले ले लेते हैं। वगरना इल्म वो होता है जो प्रैक्टिकली होता है। आपके टीचर का इल्म प्रैक्टिकली है। ये अभी ये इतने सुल्तान बाबू साहब के मुरीद हैं ना, और उनके एक गदी नशीन भी हैं, उनसे सिर्फ इतना पूछे ना कि ये जो शेर है इसकी क्या तशरीह है। लूं लूं दे मुड लख लख चश्मे, देखिए गौर करें, लूं लूं दे मुड लख लख चश्मे, एक खोला एक कज्जा हो। ये क्या बात है, इसकी तशरीह क्या है, ये कौन से चश्मे हैं जो लूं लूं के मुड में जो है वो लाख लाख है। तो क्या तशरीह होगी इसकी। अगर आप में से भी किसी को तशरीह आती तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो अगर नहीं है तो उनसे पूछिएगा। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि उनको खुद नहीं पता। एक जो वलीउल्लाह खुद प्रैक्टिकली करता है, ज़रूरी नहीं है कि आगे वो सारे ही प्रैक्टिकली करे। ये तो एक शऊर है जो आपने लोगों को देना है। मुझे इतनी खुशी होती है, मैं थोड़ी देर के बाद आपको अपने बेटे की एक ऑडियो मैसेज भेजूंगा। हालांकि वो बस शौक से लगा हुआ है अपने मामू के साथ बात करते हुए। अब देखिए वो उसको कॉन्शियस ऑटोमेटिक ही मुंतकिल हो रहा है। तो यही असल बात होती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सवाल किया करें। इवन हाँ, हमारे एक स्टूडेंट है, उससे जितनी गुफ्तगू हुई, अगर वो चाहती और बस वो गलती हो गई, अगर हम अपनी वो गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लेते तो वो तो समझ लीजिए कि ये जो इरफान खुदी है उसके ऊपर शरा इरफान खुदी आ जानी थी। इतनी कमाल किताब बन जानी थी, क्योंकि वो दो दो तीन तीन घंटे बाद हुई और उसमें वो सवालों के जवाब आए हुए हैं। ये बेसिकली आप लोगों का ये जो सवाल करते हो तुम लोग, ये आपका एहसान होता है आने वाली नस्लों पर। इसलिए कि अगर आप वो सवाल नहीं पूछो, फॉर एग्जाम्पल ये आप ये सालकिन के बारे में नहीं पूछते, ये सवाल ना होता तो बस ये ऐसे ही रहना था, कभी भी ये सवाल बाहर नहीं आना था। किसी को पता भी नहीं लगना था कि सालकिन की इकसाम कितनी है, या सालक मजदूब मजदूब सालक आगे वर्किंग कैसे होती है, कैसे ये सारा मामला चलते हैं, किसी को भी नहीं था पता चलना। ऐसे ही किसी ने औलिया अल्लाह के दर्जात के बारे में सवाल किया था तो उसको उसको जवाब मिला है। यानी अब टीचर बेसिकली, मैंने इतनी चीज़ें अपनी किताबें में नहीं लिखी। मैंने जो सिंपल सी एक अलफ बे की किताब लिखी थी कि लोगों को कुछ ना कुछ इसका शऊर आ जाए, बस दैट्स ऑल। बाकी तो मैंने इल्म लिखना था। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये वाली बात है ये मैं फोर्थ एडिशन में भी लिखता।
فورتھ ایڈیشن میں میں نے کچھ اور لکھا، میرے یقین کرے میرے یہ ذہن میں بات نہیں تھی کہ اس سوال کا جواب میں لکھوں گا سالکین پر۔ اب یہ سوال آ گیا نا، اب اس کی آٹومیٹک تشریح ہونی ہی ہونی ہے کہ یہ جو سالک ہے، سالک کامل سالک ہے، سالک اکمل ہے، یہ کیا ہیں؟ کامل اکمل الکاملین یہ کیا ہیں؟ جب ڈیفینیٹلی ان کی تشریح ہوگی آگے جا کر۔ اچھا میں پوچھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ ان بندوں کسی ایک نے بھی ان کی تشریح نہیں مجھ سے پوچھی کہ یہ سر ہے کیا تشریح۔ تو اب دیکھ لیجیے، جب سوال ہوا ہے، اس کا جواب آ گیا ہے، اب اس کی تشریح بھی ضروری ہو جائے گی۔ تو کم از کم یہ 2-3 پیجز پہ تو اس کی تشریح آئے گی، یہ کیا ورک ہوتا ہے، کیسے نہیں ورک ہوتا۔ لیکن وہی بات، پرابلم کیا ہے کہ میں کچھ باتیں کہنے سے یا لکھنے سے پرہیز کرتا ہوں خود۔ عوام کا شعور ہی کوئی نہیں ہے۔ جب عوام کو یہ سکھایا گیا ہے بس فلاں کافر ہے، ہم سیدھے صحیح ہیں، اچھا دوسروں نے یہ سکھایا ہے ہم صحیح ہیں وہ کافر ہے، دوسروں نے اس کو سکھایا، یعنی سب نے ایک دوسرے کو کافر کافر بنا دیا۔ اب ایک نیوٹرل بندہ پوچھے کہ آپ میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، تو سارے ایک دوسرے کو غلط کہہ دیں گے، پھر ہم کو صحیح کہہ دیں گے، تو وہ کہہ دے کہ تم تو سارے ہی غلط ہو، تو پھر کیا کریں گے، جواب کیا دیں گے اس کا۔ اسی طرح جب یہ کچھ آتے ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ انہوں نے پورا وہ کانشیس نہیں لیا، وہ شعور پورا نہیں لیا، وہ عقل پوری نہیں لی ہے، وہ وزڈم نہیں ہے ان کے پاس۔ اب جب وہ کسی چیز کی تشریح بھی کرتے ہیں تو اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ کر دیتے ہیں، جبکہ وہ جو پیورٹی آنی تھی وہ نہیں آتی، اس لیے وہ پرابلم آ جاتا ہے۔ آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، سوال کرتے رہیے، یہ آپ کی وجہ سے ہی لوگوں کو موتی ملیں گے۔ یہ اب آپ کو سوال کا پتہ چلا، آپ کی وجہ سے کتنے بندوں کو پتہ چلا، اب ان کی آگے تشریح شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اب میں نے آپ کو صرف دکھایا کہ آپ کے ٹیچر کی کتاب وہ لوگ بھی مانگتے ہیں، وہ لوگ بھی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں جن کو دوسرے لوگ اپنا استاد یا گرو مانتے ہیں۔ اب اس سے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ میری تعریف نہیں ہے، یہ اس کی تعریف ہے جس نے یہ سارا علم عطا کیا ہے۔ اللہ حافظ۔